उदयपुर की जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिम टूबी विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित जनार्दन राय नागर की 111वीं जयंती पर प्रतापनगर स्थित कुलपति सचिवालय के सभागार में पंडित नागर व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेव ने कहा कि पंडित नागर शाश्वत नैतिकता और आचार विचारों शिलालेख के शिल्पी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय चिंतन के साथ एक ऐसी संस्था खड़ी की जिसका उद्देश्य भारत राष्ट्र के अभ्युदय के लिए संकल्पबद्ध आचार विचारों की क्रियान्विति पर बल देना है। सारंगदेव ने कहा कि जनुभाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिसमें साहित्यकार, प्रबुद्ध चिंतक, समाज सुधारक, पत्रकार, कवि, शिक्षा शास्त्री, राजनेता और दार्शनिक के साथ ही श्रेष्ठ रचनाकार भी शामिल है। मुख्य अतिथि कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर ने कहा कि पंडित नागर की सोच का ही परिणाम था कि वे शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को साक्षर और प्रबुद्ध नागरिक बनाते हुए जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। उन्होंने संस्था की शुरुआत दिन भर काम करने वालों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से रात्रिकालीन श्रमजीवी कॉलेज की स्थापना की। इस दौरान डॉक्टर प्रकाश शर्मा, डॉक्टर हेमशंकर दादिच, डॉक्टर कौशल नागदा, भवानी पाल सिंह, डॉक्टर हिना खान, कृष्णकांत कुमावत और गोपाल नागर आदि मौजूद रहे। और बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हमारे संस्थापक माननीय मनीषी कीर्ति मनीषी पंडित जनार्दन नागर साहब का 111वीं जयंती है। और जिस तरह से झन्नूभाई ने एक 3 रुपये के बजट से और एक लालटेन के साथ शिक्षा का अलग आज से कोई 86 वर्ष पूर्व 21 अगस्त 1937 को एक अलग जगह था, और वो एक छोटा सा पौधा आज एक वट वृक्ष बन चुका है। आप देखिए कि आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं, तो उसमें जो शिक्षा के जो आयाम स्थापित किए गए हैं, जिन उद्देश्यों को ले इस नीति बनाई गई है, झन्नूभाई के अपने उस समय तत्कालीन समय आज उसका 60 से 70% जो पार्ट है वो झन्नूभाई की अपनी शिक्षा नीति में समाहित था। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट हमने पार्शली कर लिया है और करने जा रहे हैं, तो हमें कोई इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा जो रिसर्च, एक्सटेंशन और टीचिंग की जो क्वालिटी टीचिंग की जो बात होती थी, क्वालिटी रिसर्च की बात होती थी, और जिस तरह से एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से किस तरह से गाँव के जो लोगों को किस तरह से हायर एजुकेशन साथ इन्वॉल्व करें, उनका एसोसिएशन होना चाहिए, ये चीज़ें हम करीब 70-80 साल से करते आ रहे हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो ये श्रेय हमारे पंडित झन्नूभाई को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही दृष्टा थे, एक बहुत ही युग दृष्टा थे। उनको पता था कि 50 साल बाद क्या होने वाला है, कैसा समय आएगा, कैसी शिक्षा की रीति नीति बनेगी। तो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी देश को अगर तहस नहस करना है तो उसी शिक्षा नीति को आप तबाह कर दो, या शिक्षा नीति ऐसी बनाओ कि जो अपने आप इस देश को किसी के लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बात आज बिल्कुल साबित होती है कि हमारे जो जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारी महकमा में 1835 में जो शिक्षा नीति लाए थे, और जिस तरह से उस शिक्षा नीति का जो दुष्परिणाम हुआ सामने आज भी हम भुगत रहे हैं। हमारा आज भी एक प्रबुद्ध वर्ग अपनी किसी भाषा विशेष को लेकर बहुत ही अपने आप को ऊँचे वर्ग में माने जाते हैं, एक प्रजात सा वर्ग अलग से बन गया है। लेकिन अब जो जिस तरह से उन्होंने झन्नूभाई ने हमारी भाषा और संस्कृति को, उनको बहुत बड़ा एक फोकस था उनका, और इससे संस्था की स्थापना भी शुरू में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई थी। तो वो सभी बातें आज हम देख रहे हैं कि हमारी इर्द गिर्द चल रही हैं। तो झन्नूभाई जो सपने हैं, झन्नूभाई की जो शिक्षा के उद्देश्य के हमारे जो विकृत शिक्षक हैं, और जो जिस तरह से एक डाउन ट्रॉडन जो हैं लोग हैं, जो एक हमारी भाषा और संस्कृति को, उनको बहुत बड़ा एक फोकस था उनका, और इससे संस्था की स्थापना भी शुरू में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई थी। तो वो सभी बातें आज हम देख रहे हैं कि हमारी इर्द गिर्द चल रही हैं। तो झन्नूभाई जो सपने हैं, झन्नूभाई की जो शिक्षा के उद्देश्य के हमारे जो विकृत शिक्षक हैं, और जो जिस तरह से एक डाउन ट्रॉडन जो हैं लोग हैं, जो एक सर्वहारा लोग जो कह सकते हैं, जो समाज के पीछे बैठे हैं, बहुत ही पिछड़े, उनको आगे ला के जो हमारी एक राष्ट्र की मुख्य धारा जोड़े। और वो ये कहा करते थे कि उनका जो हमारा आज एक राष्ट्रवाद के सरस्वती देव तो होने थे, कि हम हमारे बच्चों में ऐसी एक शिक्षा का अलग करें, ऐसी शिक्षा दें जिससे कि छात्र छात्राओं में
एक देवत्व मनुष्य जागृत हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मानवता का एक दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण। और मनुष्य देवत्व जागृत का मतलब है कि जो देवताओं में जो गुण होते हैं वो सभी गुण हमारे विद्यार्थी हों, और यदि ऐसा हम करने में सफल रहें तो हम एक सफल शिक्षक के रूप में इस संस्था को आगे ले जाएंगे।